अस्सलाम वालेकुम। अब हम देखेंगे सिस्टम में हमारे पास इन्वेंट्री का जो स्टॉक है उसकी किस तरह की रिपोर्ट अवेलेबल है और हम उन रिपोर्ट्स को कैसे किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक जो बहुत ज़रूरी रिपोर्ट है कि हमारा स्टॉक बैलेंस यानी स्टॉक पोज़ीशन क्या है, कितना-कितना स्टॉक हमारे पास किस प्रोडक्ट का पड़ा है। इस तरह से हम देख सकते हैं या हम ये देखना चाह रहे हैं कि हम किस सप्लायर का कितना माल हमारे पास पड़ा है तो हम सप्लायर वाइज़ स्टॉक देख सकते हैं। इस तरह से हमारे पास एक कोई इस तरह की ज़रूरत भी हो सकती है कि हमारे पास फ़िज़िकली किसी प्रोडक्ट का स्टॉक दुकान के ऊपर या हमारे जो गोदाम में है वो एक्चुअली कम पड़ा हुआ है और हमारे सिस्टम में वो डिफरेंट आ रहा है। तो हमने इसको अब देखना है कि हमने कोई एंट्री मिस कर दी है या फ़िज़िकली हमारे स्टॉक में कोई प्रॉब्लम है, तो हम अपनी स्टॉक की पूरी हिस्ट्री देख सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास डिफरेंट रिपोर्ट्स मौजूद हैं, तो चलें हम देखते हैं। उसके लिए अगर हम अपने डेली ऑपरेशंस के एरिया पे आते हैं तो हमारे पास क्विक रिपोर्ट के अंदर भी एक स्टॉक बैलेंस की रिपोर्ट अवेलेबल है, जिसको हम यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ हमारे पास स्टॉक के अंदर यहाँ पर भी रिपोर्ट्स के मेन्यू में सारी स्टॉक की रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, या हम चाहें तो ऑल रिपोर्ट्स के अंदर स्टॉक रिपोर्ट्स के अंदर भी हमारे पास स्टॉक से रिलेटेड सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। ये जो स्टॉक बैलेंस रिपोर्ट है, ये मैं यहाँ से भी ओपन कर सकता हूँ, या मैं ये स्टॉक बैलेंस रिपोर्ट यहाँ से ओपन करूँगा, तो ये हमें हमारा स्टॉक बता देगा। मैं 7 तारीख जो आज की डेट है उसको देखता हूँ, तो ये आज की डेट में हमारा ये सारा स्टॉक दिखा रहा है। इसको हमने स्टॉक की सब ग्रुप वाइज़ हम उसके सम वगैरह करके सारा बताते हैं टोटल वगैरह। जैसे हमारे पास जो राइस हैं वो सिर्फ़ 10 बैग अवेलेबल हैं। इस तरह फर्टिलाइज़र जो हैं वो टोटल ये इतनी ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स हैं, हर फर्टिलाइज़र कितने-कितने बैग पड़े हुए हैं और फिर उनका टोटल कितने बैग पड़े हैं और टोटल कितनी मालियत की वो चीज़ पड़ी हुई है। यहाँ पर जैसे अगर हम देखें, हमने अपने कुछ डेमो प्रोडक्ट्स ऐड की थी, तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि हमारी जो डेमो 011 और 022, 011 22 बैग पड़े हैं और 012 45 बैग्स पड़े हैं। ये हमारी स्टॉक बैलेंस रिपोर्ट है। अब इसके बाद जो हमारी रिपोर्ट है, वो हमारी रिपोर्ट अगर हम ऑल रिपोर्ट्स के अंदर स्टॉक की रिपोर्ट्स में जाते हैं, जो नेक्स्ट रिपोर्ट है वो है आइटम लेजर रिपोर्ट। आइटम लेजर रिपोर्ट हमें तब फ़ायदा देती है अगर हम किसी भी आइटम की पूरी हिस्ट्री देखना चाहते हैं कि ये कब हमारे पास कितनी आई, कितनी सेल हुई और हमारे पास किस-किस दिन कितनी पड़ी थी। तो अगर हम यहाँ पर जाएँ तो हम आइटम को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं डेमो 011 की रिपोर्ट देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर वो मुझे बताएगा सिस्टम कि किस दिन के ऊपर कितनी स्टॉक पड़ी थी और कितनी स्टॉक हमने मज़ीद परचेज़ की। यहाँ पर देखें तो 23 नवंबर को अगर मैं सही से याद करूँ तो ये हमने सिस्टम में ओपनिंग 15 बैग डाले थे इसके जब हमने स्टॉक को ऐड किया था। तो ये रिसीव 15 बैग हमारे सिस्टम में आ गए, कोई हमने सेल नहीं की या इश्यू कुछ नहीं हुए। तो उस डे एंड के ऊपर 15 बैग पड़े थे और ये इनका रेट था, ये मालियत थी। फिर 30 मार्च को मज़ीद हमने कोई 15 बैग प जो हैं ये हमारे पास 15 ओपनिंग पड़े हैं जो पीछे से आए हैं। हमने मज़ीद 16 बैग परचेज़ किए। तो टोटल 15 और 16 31 बैग हो गए। हमने 9 बैग इश्यू किए हैं, सेल किए हैं। तो 31 में से 9 माइनस करें तो हमारे पास 22 बैग पीछे बाकी बच गए। इसी तरह अगर मज़ीद ट्रांज़ैक्शंस होती हैं तो आपको डे वाइज़ हिस्ट्री मिलती रहेगी। तो ये आपकी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो सकती है, जहाँ पर अगर आपको कहीं पे कोई मसला नज़र आ रहा है तो आप देख सकते हैं कि अच्छा हमारे पास कोई चीज़ मिस हो गई है, यूँ एक्चुअली हमें कहीं पे कोई हमारे फिज़िकल स्टॉक में कोई ऊपर-नीचे है तो हमें देखने की ज़रूरत है हमारा स्टॉक ऊपर-नीचे क्यों हो रहा है। इसी तरह अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास स्टॉक रिपोर्ट्स के अंदर सप्लायर वाइज़ स्टॉक मौजूद है। सप्लायर वाइज़ स्टॉक में हमें पता चलेगा कि हमारे पास किस सप्लायर का कितना स्टॉक मौजूद है। इसको हम क्लिक करते हैं तो हमें अपना सप्लायर देना ज़रूरी है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो हमारे पास रहमान हसन एक सप्लायर था, जिससे हमने चीज़ें परचेज़ की हैं। उसको देखते हैं, तो यहाँ पर वो बता रहा है कि हमारे पास रहमान हसन की 2 आइटम्स पड़ी हैं। 011 इसके 16 बैग पड़े हुए हैं और 012 के 35 बैग पड़े हुए हैं। अगर हम इससे आगे चलते हैं, तो सिस्टम हमें एक बड़ी मज़े की रिपोर्ट देगा, जिससे हमें आइटम वाइज़ अपना प्रॉफ़िट नज़र आएगा कि किसी भी एक आइटम से हम कितना प्रॉफ़िट कमा रहे हैं। ये हमारे पास स्टॉक रिपोर्ट्स के अंदर आइटम वाइज़ प्रॉफ़िट लॉस रिपोर्ट है। जैसे हम इसको ओपन करते हैं, हम यहाँ पर अपनी डेट रेंज देख सकते हैं। मैं इसको मार्च से लेके अब तक की डेट देता हूँ कि यकम मार्च से लेकर अब तक 7 अप्रैल तक की मुझे बताओ कि मेरी जो है वो क्या स्टॉक की जो है प्रॉफ़िट है। शो डिटेल्स में यह है कि हमें मज़ीद शो डिटेल करेगा, या हम बगैर मैं विद डिटेल्स देखना चाह रहा हूँ।
जैसे हम ये रिपोर्ट रन करते हैं, तो हमें सिस्टम बताता है कि हमने जो सल्फर 1 केजी डेमो टेस्ट, ये हमने ओपनिंग बैलेंस यानी जो हमने सिस्टम में ओपनिंग डाला था, टेस्ट आइटम ये भी ओपनिंग बैलेंस से था, यानी कि सप्लायर से परचेज़ किया हुआ, हमने सेल नहीं किया अभी तक। ये हमने टोटल कितने सेल किए हैं, 011 हमने सिर्फ 9 बैग सेल किए हैं। ये अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमें ये नज़र भी आ रहा था कि हमने 9 बैग सेल किए हैं। तो ये जो पहले 15 पड़े थे ओपनिंग वाले, ये उनमें से सेल हो रहे हैं। हमने मिनिमम किस रेट पे सेल किया है, एवरेज रेट क्या लगाया है, मैक्सिमम किस रेट पे सेल किया है। हमने परचेज़ किस रेट पे किया था इसको, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज। इसी तरह अगर कोई स्टॉक रिटर्न, ये हमारा सेल रेवेन्यू आ गया, हमारी परचेज़ कॉस्ट आ गई, और यहाँ पर अगर देखें तो ये हमें सेल की रिटर्न की भी दिखा रहा है, क्योंकि हमने कोई रिटर्न नहीं किया तो अभी यहाँ पे वो नज़र नहीं आ रहा। कोई हमारे पास इनडायरेक्ट सीओबीज़, ये भी हमारे पास एक्सपेंसेस हैं। अगर हमारे किसी स्टॉक के ऊपर कोई लेबर ऐड हुई है जो हमने बाद में ऐड किया, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये ऊपर फार्मूला इसका लिखा हुआ है, इससे आपको परचेज़ कॉस्ट अगर हम यहाँ से निकाल लें, अपने सेल रेवेन्यू में से अपने एक्सपेंसेस निकाल लें, तो यहाँ पर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा कि हमारे पास पर आइटम कितना प्रॉफिट आ रहा है। और यही आइटम अगर हमारे पास ये 5 सप्लायर से आई होगी जो सेल हो रही है, तो जैसे ही वो सेल हो जाएगी तो यहाँ पर मज़ीद सप्लायर्स आना शुरू हो जाएँगे कि इस सप्लायर की आइटम भी सेल हो गई है और उनका प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। तो ये आपकी प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट को रिफ्लेक्ट करेगी। अगर आप चाहें तो स्टॉक लिस्ट के अंदर जाके भी आप डिफरेंट रिपोर्ट्स, जैसे उनमें से एक रिपोर्ट है कि अगर आप किसी भी स्टॉक की हिस्ट्री देखना चाह रहे हैं, मैं यहाँ से अपने डेमो स्टॉक को ही देखना चाहता हूँ। तो यहाँ से भी हम अपनी स्टॉक के लेजर की स्टेटमेंट की रिपोर्ट रन कर सकते हैं। ये वही रिपोर्ट जो हमने स्टॉक रिपोर्ट्स में से रन की थी, ये वही रिपोर्ट यहाँ से भी रन हो सकती है। अब मज़ीद हम जो हैं डिफरेंट मॉड्यूल्स की मज़ीद रिपोर्ट्स देखेंगे। थैंक यू।